Okay, now we start with this new problem. This problem are different from others. Okay, in this problem an isosceles triangle plate. Okay, तो आपको बेसिकली क्या ड्रॉ करना है, आइसोस्केल ड्रॉ करना है, आइसोस्केल ट्राइंगल. ओके, उसका बेस आपको दिया हुआ है. ओके, और उसका एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है. आपको पता है कि बेसिकली आइसोस्केल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है. आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए बेसिकली इस तरह से दैट इज़ योर बेस एंड दैट इज़ योर एल्टीट्यूड और इसको ज्वाइंट, दैट वन इज़ योर आइसोस्केल ट्राइंगल. ओके, उसकी 50 और 65 में लेंथ दी हुई है. इट इज़ सो प्लेस दैट द फ्रंट व्यू सीन इक्विलेटर ट्राइंगल. इस एग्जाम्पल में आपको ऐसा बोला नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, तो वैसे तो कहीं बोला ना हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे ड्रॉ करना हो, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करते हैं. क्लियर. पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्रॉ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला है, इट इज़ सो प्लेस दैट द फ्रंट व्यू सीन एज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स कि जो बेस 50 mm है, ट्राइंगल ऑफ 50 mm साइड, तो बेस 50 mm है, तो ये सभी साइड कितनी होगी, दैट वन इज़ 50, दैट वन इज़ 50 एंड दैट वन इज़ 50. तो होगा क्या कि जब भी आप एक्स और वाई लाइन ड्रॉ करोगे, ओके, तो आप यहाँ पे बेसिकली वो आइसोस्केल ट्राइंगल पुट करोगे तो इसके प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे. ओके, तो दैट वन इज़ योर फ्रंट व्यू. ओके, तो दूसरे में क्या करोगे कि आप फ्रंट व्यू को रोटेट करोगे. ओके, ओके, फ्रंट व्यू को रोटेट करोगे मीन्स कि यहाँ इसके प्रोजेक्शन इस तरह, इसके प्रोजेक्शन इस तरह, तो आपको यहाँ पे टॉप व्यू मिलेगा. फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, ओनली लाइन. ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे आपको ट्राइंगल चाहिए. अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल चाहिए मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वीपी में. क्लियर. तो आपको जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है वो कहाँ पे ड्रॉ करना है, वीपी में ड्रॉ करना है. क्लियर. ओके, और क्या बोला है आपको, यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं मीन्स के थीटा वन ही दिए है. बेस इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू दी एच पी, तो थीटा वन इज़ 45 डिग्री एंड साइड इज इंक्लाइन 30 डिग्री, तो दैट वन इज़ थीटा वन पर डैश 30 डिग्री. ओके, तो आपको यहाँ पे 4 स्टेप आएंगे. एक स्टेप से थर्ड स्टेप में आपको एक एंगल 45 डिग्री लेना है, दूसरा एंगल 30 डिग्री लेना है. ओके, तो स्टार्टिंग में तो हम सब पहले सेम कॉमन ही कर देंगे. सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, ओके, दैट इज़ योर एक्स, दैट इज़ योर वाई. ओके, क्या बोला है आपको, आइसोस्केल ट्राइंगल बोला है, उसका बेस 50 mm. तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले लूँगा, दैट वन इज़ 50 mm, 2 3 4 एंड 5. ओके, उसका एल्टीट्यूड कितना बोला है, 65 mm. ओके, तो आई मार्क दैट 65 mm. ओके, इसको आप ज्वाइन कर दो. क्लियर. दैट वन इज योर आइसोस्केल ट्राइंगल. ओके, आई राइट हियर डायमेंशन. ओके, आपको क्या बोला है, दैट वन पॉइंट इज ए, बी, दैट वन इज सी. ओके, अब आपको पता है क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मीन्स के ये आपको फ्रंट व्यू मिला और यहाँ पे जो मिलेगा आपको टॉप व्यू मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा. ओके, मीन्स ए डैश, बी डैश एंड दैट वन इज सी डैश.
अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट वीपी में हो तो यहाँ पे आपको पॉइंट लेना है, वो कौन सा है, ए डैश एंड बी डैश। ओके, अब आपको फ्रंट टॉप व्यू को रोटेट करना है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को रोटेट करना है, पर आपके पास एंगल दिया हुआ नहीं है, एंगल दिया हुआ नहीं है, पर आपको क्या बोला है कि आपको बेसिकली उसको रोटेट ऐसे करना है कि वो कैसे दिखे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितनी साइड का 50 mm, तो ये साइड 50 mm है, तो ये साइड भी कितनी होनी चाहिए 50, ये साइड भी कितनी होनी चाहिए 50। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लेंगे। ओके, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, इसमें ध्यान रखना कि ये सभी लाइन पैरेलल हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये बेस 50 mm, वो तो आपको पता है वो 50 mm ही आएगा, तो मैं यहाँ पे ये 50 mm मार्क कर देता हूँ, मीन्स दैट वन इज बी तो दैट वन इज़ बी, दैट वन इज़ ए तो दैट वन इज़ ए। ओके, और आप यहाँ मार्क करोगे, मैंने एक पॉइंट ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो यही इसी को मैं ज्वाइन कर दूँगा, यानी इसके प्रोजेक्शन है ना वो डाउनवर्ड जाएंगे, मीन्स ए डैश और बी डैश। ओके, अब क्या करना है, ये साइड 50 है, ये साइड 50 है, तो ये साइड भी कितनी होनी चाहिए 50, ये साइड भी कितनी होनी चाहिए 50, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि सभी साइडें सेम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको कंपास पे, ओके, कंपास पे बी सेंटर ए रेडियस और ए सेंटर बी रेडियस 50 mm ले लिया, बाद में ए को सेंटर रखना है, ये सेंटर लाइन पे आर, दैट वन आपको बी को सेंटर लेना है और इस लाइन को आपको इंटरसेक्ट करना है। ओके, इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है, मीन्स कि यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको सी पॉइंट। ओके, अब आपको जो आप ये सब लाइन को ज्वाइन कर दो। ओके, हो गई, सभी साइड 50 50 और 50 mm, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और क्या बोला था, फ्रंट व्यू सीन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दैट इज योर फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू क्या है, ट्राइंगल हो गया, सभी साइड है। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे आपको टॉप व्यू चाहिए, तो टॉप व्यू की लेंथ आपको पता है, ए डैश सेंटर सी डैश रेडियस। ओके, टॉप व्यू की लेंथ क्या है, ए डैश सेंटर सी डैश रेडियस, तो आपको ए डैश तो आपने यहाँ मार्क कर दिया। ओके, ये जो एक्सटेंड की है लाइन उस पर आप इंटरसेक्ट कर दो। ओके, तो दैट वन पॉइंट इज योर सी डैश। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो, क्लियर, ये मिल गया आपका टॉप व्यू। अब आप इस एंगल को फाइंड कर दो। ओके, और वो एंगल कौन सा होगा आपका, थीटा 2। थीटा 2 को प्रोटेक्टर से मेज़र करोगे, इसको मेज़र करोगे अप्रॉक्सीमेटली वो एंगल आएगा 45 डिग्री। ओके, इतना काम हो गया। अब क्या बोला है, बेस इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू दी एच बी, दैट वन इज बेस। ओके, इसको इंक्लाइन कितना करना है 45 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मीन्स कि ये इस तरह से बेस, इसको हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे। ओके, इस तरह से इसको हम 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे, मैं यहाँ से एंगल ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने एंगल ले लिया। ओके, और कितना है थीटा 1, कितना 45 डिग्री। ओके, फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, बाद में दूसरा करेंगे। ओके, तो ये इस बेस को रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मीन्स ए पॉइंट। ओके, आपको बेस पता है कितना है, ए सेंटर बी रेडियस, तो यहाँ पे क्या करना है, ए सेंटर बी रेडियस। ओके, ये सभी लेंथ सेम है आपको पता है, तो ये मैं कॉमन रखूँगा, और ए सेंटर एक आर्क यहाँ पे और बी सेंटर एक आर्क इसको इंटरसेक्ट करना है। ओके, मीन्स यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा सी, इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और इसके प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल बट एक्स वाई लाइन को पैरेलल। क्लियर, अब तो कुछ करना ही नहीं, आपको पता है दैट वन इज ए पॉइंट लाइन
ओके, और दैट वन इज ए डैश लाइन, मीन्स यहाँ पे मिलेगा आपको ए डैश, दैट वन इज बी एंड दैट वन इज बी डैश लाइन, दैट पॉइंट इज योर बी, ओके, दैट वन इज योर सी पॉइंट एंड दैट वन इज सी डैश लाइन, तो ये सी मिल गया। अब ज्वाइन कर दो आप ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, ओके, आप इसको ज्वाइन कर दो ए टू बी, बी टू सी एंड मीन्स ए डैश टू बी डैश टू सी डैश एंड सी डैश टू ए डैश, हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ओके। अब दूसरा क्या बोला है कि द साइड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी एच पी, ओके। अब या इस वहीं ऊपर ही स्टेप करना है, पर यहाँ जो साइड है उसको कितना रोटेट करना है, 30 डिग्री पे, ओके। ये जो साइड है उसको कितना रोटेट करना है, 30 डिग्री पे, ओके। तो मैं यहाँ कहीं से एक एंगल ले लेता हूँ, ओके, यहाँ से मैं एंगल ले लेता हूँ 30 डिग्री, ओके। यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, ओके, दैट वन इज़ योर वाई, ओके। यहाँ से एंगल कितना लेना है, 30 डिग्री, ओके। तो मैं यहाँ से 30 डिग्री एंगल मार्क कर देता हूँ, क्लियर। अब करना क्या है, आपको इसी को 30 डिग्री पे बिठाना है, तो आपको बेस नहीं लेना है, ये ए और बी हमने ले लिया, पर यहाँ क्या बोला है, साइड, तो दैट वन इज़ टू साइड, ए टू सी, बी टू सी, आप यहाँ ए टू सी भी ले सकते हो, बी टू सी भी यहाँ मार्क कर सकते हो, ओके। पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मार्क कर रहा हूँ ए और सी, तो मैं पहले एक पॉइंट मार्क करता हूँ, दैट वन इज़ ए, ओके। यहाँ पे याद रखना दैट वन इज़ थीटा वन डैश, थीटा वन डैश 30 डिग्री लिया है, ओके। ए मैंने ले लिया, ओके। ए टू सी मीन्स ए सेंटर सी रेडियस, तो आपको यहाँ पे ए और सी को मार्क करना है, ओके, मीन्स ए सेंटर सी रेडियस, ओके, ए सेंटर सी रेडियस, तो दैट वन पॉइंट इज योर सी, ओके। आपको पता है ए सी, तो सी सेंटर बी रेडियस, ओके, तो सी सेंटर बी रेडियस, सेम ए सेंटर बी रेडियस, वो कॉमन ही है, तो ए सेंटर बी रेडियस, क्लियर। अब इसको ज्वाइन कर दो, ए टू सी तो है, दैट वन पॉइंट इज योर बी, तो ए टू बी एंड बी टू सी, ओके। ये ध्यान रखना, ये स्टेप कब करना है, जो आपको ऐसे दो एंगल बोले हो, आपको ये स्टेप कब करना है कि आपको दो एंगल बोले हो, तो नहीं तो आपका प्रॉब्लम यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। अब इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स ए, दैट वन इज बी एंड दैट वन इज सी, ओके। दैट प्रोजेक्शन सम क्रो, ओके, ये थोड़ा सा क्रो इंक्लाइन हो गया, ये खास याद रखना कि वो लाइन आपकी एक दूसरे को पैरेलल हो, ओके, एक दूसरे को पैरेलल हो, ओके। अब सेम ही चीज़ करनी है, इसके प्रोजेक्शन मीन्स कि यहाँ के प्रोजेक्शन, ये नहीं, ओके, यहाँ के प्रोजेक्शन, क्लियर। अब तो आपको सेम ही चीज़ करनी है, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट की लाइन, दैट वन इज़ ए पॉइंट रेफरेंस लाइन, और ए पॉइंट यहाँ पे है, मीन्स दैट वन इज़ योर ए डैश, ओके। और ये बी पॉइंट की लाइन है, बी पॉइंट की, और बी पॉइंट कहाँ पे है, दैट वन इज़ बी डैश, ओके, ए डैश एंड बी डैश सेम है, तो यहीं पे आएगा आपका बी डैश, ओके। दैट वन इज़ सी पॉइंट लाइन, दैट वन इज़ सी पॉइंट लाइन, ओके, ओके। आप देख सकते हो ये कौन सी लाइन है, सी पॉइंट की लाइन है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास दैट वन इज सी डैश लाइन, दैट वन इज सी डैश लाइन, तो ये क्या आ गया आपका सी डैश, ओके। बस इसको ज्वाइन कर दो, ए डैश बी डैश, ओके, ए डैश टू सी डैश, ओके, बी डैश ए डैश सी डैश एंड सी डैश टू बी डैश, ओके। तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने साइड को रोटेट किया है, क्लियर, ओके। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये खास याद रखना, ओके। ये बोला हो दो तो ही ये दो चीज़ करनी है, नहीं तो सिर्फ यहाँ तक ख़त्म कर देना है, ओके। अब इसमें इसको रेफरेंस नहीं लेना है, इसको रेफरेंस लेके ये ड्रॉ करना है, ये हमने ड्रॉ किया, इसको रेफरेंस लेके, ये भी हमें ड्रॉ करना है इसको रेफरेंस लेके,
यहाँ पे हमने बेस जो बेस है उसको रोटेट किया था, यहाँ पे हमने ए और सी साइड है उसको हमने 30 डिग्री पे रोटेट किया। क्लियर? ओके, खास याद रखना। थैंक यू।